सुन पाओगे, क्योंकि मनुष्यों के जो पाप है ना वो आड़े आते हैं। आप शुभ कर्म करो और उसमें यदि अनुष्ठान में विघ्न ना आए तो समझो तुम्हारा अनुष्ठान कोई विशेष नहीं है, थोड़ा बहुत तो आती है। हमारे परम सिद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज का आपने नाम सुना होगा, गीता प्रेस वाले। वो कहते कोई भी अनुष्ठान करोगे, यदि अनुष्ठान सुचारू रूप से है और सफलता की ओर है तो 3 बार विघ्न आते हैं, 3 बार आते हैं। एक तो प्रारंभ में आएगा, एक मध्य में आएगा, एक प्रारंभ में आएगा, एक मध्य में आएगा और एक अंतिम में आएगा। तो प्रारंभ में तो विघ्न स्वरूप आपने देख ही लिया, तो चलो कोई बात नहीं, प्रारंभ में आएगा आ गया तो अब मध्य में और अंत में नहीं आएगा जहां तक, और फिर जैसी हरी इच्छा। तो भगवान की अतिशय कृपा है कि हम सभी लोगों को भागवत श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मनुष्यों के जो पाप हैं वो कथा सुनने नहीं देते। आप आ रहे होगे रास्ते में, कोई मित्र मिल जाए, अरे बोले चलो क्या वहां, तो ठीक है चलो हमारे साथ चलो, बोले बीच रास्ते से लौटा लेंगे। और मान लो कोई आ भी गया, कोई महाराज बैठ भी जाता है तो किसी को नींद आ जाती है। तो पाप कहते हैं कि मनुष्य मजाल क्या जीव की जो राम नाम लेवे, मजाल क्या जीव की जो राम नाम लेवे, वो पाप देवे थाप की सो मुंडो फोड़ देवे। पाप जो है शुभ कर्म नहीं होने देते हैं। अब इस गांव में कितनी जनसंख्या है, एक कबीरदास जी का पद है, वैसे कहना तो नहीं चाहिए, वो कहते डर लागे और हंसी आवे, डर लागे और हंसी आवे, डर भी लगता है कहने में किसी को बुरा ना लग जाए, और हंसी भी आती है। कबीरदास जी कहते हैं डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे, मुट्ठी अन्न कोई साधु मांगे, तामे नाज बताया रे। कोई साधु आ जाए, सत्संग हो जाए तो महाराज आने के लिए तैयार नहीं, और वैसे नाटक नौटंकी तो खूब लोग आएंगे। कारण क्या, पाप पयोनिधि जनमन मीना, लोगों का मन ही ऐसा हो गया कलयुग में। तात मिले और मात मिले, सुत भात मिले जुबती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई। और कहाँ तक कहें, इह लोक मिले, इह लोक मिले सुरलोक मिले, विधि लोक मिले बैकुंठ जाई, सुंदर साज सभी मिले हैं, पर दुर्लभ संत समागम भाई। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, ये तो पापी के भी हो जाते हैं, लेकिन सत्संग यदि कल्याण चाहना है तो नारायण दास जी संत हुए, वो कहते 2 बातों को, कहते संत सभा झांकी नहीं, किया ना हरिगुण गान, नारायण फिर कौन विधि तू चाहत कल्याण। तो कल्याण तो जैसे आपको भूख लग रही है बहुत जोर से, तो क्या उपाय है, भाई रोटी खा लो, सब्जी खा लो, प्रसाद पा लो, कुछ फल खा लो, तो पेट की तृप्ति हो जाती कि नहीं। तो ये तो पेट की तृप्ति की बात है, ऐसे आत्मा की भी तृप्ति होती है। जैसे बिन पानी भोजन मिला, उदर मचावे क्रांति, बिन पानी भोजन बिना उदर मचावे क्रांति, ऐसी बिना भजन सत्संग के मिले न मन को शांति। बिना भजन सत्संग के मन को शांति नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती शांति, क्योंकि अपने शांत स्वरूप आनंद स्वरूप जो परमात्मा है उनके अपने अंश हैं। लोगों के मन में आती, महाराज जी भजन क्यों करें, हम भजन क्यों करना चाहिए, भजन क्यों करें बताओ, जब ऐसे ही काम चल रहा तो क्यों करें। क्योंकि अपने भगवान के अंश हैं,
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अवनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। अपने ईश्वर के अंश हैं। गीता जी में भी आया है, बीजम माम सर्वभूता नाम। भगवान कहते हैं गीता में, इस संपूर्ण भूत प्राणी जितने में सब हमसे ही उत्पन्न हुए हैं, तो भगवान से निकले हैं, अपने भगवान के अंश हैं। देखो आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाएं, जैसे सूर्य का अंश क्या है बताओ भाई, दीपक है कि नहीं? दीपक सूर्य का अंश है। तो जो गुण अंशी में होते हैं, अंशी अर्थात मूल वस्तु, और अंश अर्थात उसका टुकड़ा भाग, उसको कहते हैं अंश। तो जो गुण जो अंशी के गुण होंगे वही अंश में आएंगे। तो सूर्य का काम क्या है? प्रकाश करना। दीपक का काम क्या है? क्या काम है बताओ? प्रकाश करता है ना दीपक भी, सूर्य भी प्रकाश करता है। अग्नि का अंश क्या है? चिंगारी। अग्नि क्या करती है? जलाती है। और एक छोटी सी भी चिंगारी होगी, हाथ में आके लग जाएगी तो अरे तुरंत बुझाएंगे कि हाथ ना जल जाए। अब भाई बड़ी आग है तो ज्यादा जला देगी, चिंगारी अपनी शक्ति के अनुसार काम करेगी। तो जो गुण अंशी में होते हैं वही अंश में होते हैं, तो अपने भगवान के अंश हैं। इसका क्या प्रमाण है भाई? लोगों को शंका हो कि भाई हम कैसे भगवान के अंश हैं, हमारे में तो कोई भगवान के गुण दिखाई नहीं दे रहे। अपने में भगवान के गुण हैं। भगवान के क्या गुण हैं? सबसे पहले श्लोक में बताया गया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कहते सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कैसे हैं? भगवान सत्स्वरूप हैं, चित्त स्वरूप हैं और आनंद स्वरूप हैं। अब सत्स्वरूप सत्य किसे कहते हैं? सत्य किसे कहते हैं? सत्य कहिए जो बिनसे नाही, चित चेतन सकल घट माही, और आनंद घट घट करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंद। सत्य कैसे हैं? जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो कभी मरता नहीं है, जिसका कभी व्यय नहीं होता है, जो कभी नष्ट नहीं होता है, उसको कहते हैं सत्य। तो देखो भगवान का क्या काम है? भगवान कभी मरते नहीं। बताओ भगवान मरते हैं? एक संत तो कहते हैं कि राम मरे तो मैं मरूं, ना तो मरे बलाए, और अविनाशी का बाल का मरा न मारा जाए। तो भगवान सत्स्वरूप हैं, कभी मरते नहीं हैं। तो देखो आपको प्रमाण देते हैं, सिद्ध करते हैं, भगवान कभी मरते नहीं है, इसलिए जीव भी कभी मरना नहीं चाहता। भाई कोई चाहता है मरना? बताओ, चाहे जितना बीमार हो जाए लेकिन वो मरना नहीं चाहेगा। कोई भी प्राणी, चींटी से लेके हाथी तक, प्राणी मरना नहीं चाहता है, भले ही कितने कष्ट में रहे। भले क्या देते, हे भगवान अब तो उठा लो बस, क्या देते ना लोग, ज्यादा कष्ट होता है, हे भगवान अब नहीं सहन हो रहा, अब तो बस ले चलो बस। एक बार एक बुढ़िया बोली, बड़ी दुखी थी, तो बहुत दुखी थी बुढ़िया, बोली हे प्रभु अब कब सुनोगे, अब 90 साल के तो हो गए हैं, अब तो सुन लो। उसी समय वहां से नारद जी निकल रहे थे, नारद जी ने सुन लिया, बोले ठीक है बुढ़िया चलो हमारे साथ। बोले कहाँ? बोले तुम ही तो कह रही अब उठा लो, चलो हम ले चलते हैं। अरे बोले ऐसे कैसे, वो तो हमने कह दिया कोई ऐसे, अभी हम नाती देखेंगे, नाती का विवाह करेंगे, फिर नाती का विवाह होगा, वो पंथी आएगा, उनको मुंह देखेंगे, ऐसे कैसे चलो, कह दिया तो चलो, ऐसे नहीं जाएंगे। चाहे कोई चाहे जितने कष्ट में पड़ा हो, लेकिन मरना नहीं चाहेगा। एक छोटी चींटी होती ना, चींटी पानी में बह रही होगी तो वो भी प्रयास करेगी कि हम बच जाएं, जैसे भी वो बच जाएं। इतने बड़े महाराज, बड़े बड़े हाथी हैं,
उनको गड्ढे में गिराया जाता है, लेकिन वो भी मरना नहीं चाहते। मनुष्य कोई चाहता है मरना? बताओ भाई, इतने लोग यहाँ बैठे हैं, अच्छा हाथ ऊंचे करो, कौन कौन मरना चाहता बताओ भाई। अच्छा अब कौन कौन मरना नहीं चाहता है वो बताओ, कौन कौन नहीं चाहता मरना? यहाँ के श्रोता अच्छे लगे, उनकी कोई इच्छा ही नहीं, बोले ठीक है राम जी जैसी तुम्हारी इच्छा, ले चलो तो ले चलो, रख दो तो रख दो। तो प्राय कायदे की बात तो यही है, कोई मरना नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? उसका कारण है कि राम जी कभी मरते नहीं हैं, वो अविनाशी हैं। तो भगवान का गुण क्या है? भगवान सत्य हैं, उनका नाश नहीं होता, इसलिए अपने भगवान के अंश हैं, इसलिए भगवान का ये गुण है। भगवान नहीं मरते तो अपने भी कभी मरना नहीं चाहते। बताओ भाई, चाहते? आप चाहते हो क्या? नहीं चाहते ना, कोई नहीं चाहता। तो इससे सिद्ध हुआ कि अपने भगवान के अंश हैं, भगवान के भाग हैं। सिद्ध हुआ कि नहीं? अब दूसरा भगवान का गुण क्या है? दूसरा भगवान का गुण है चित सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कहते हैं सत्स्वरूप हैं और चित स्वरूप हैं। चित का तात्पर्य होता है ज्ञान, भगवान ज्ञान स्वरूप हैं, भगवान के अंदर संपूर्ण ज्ञान है। इसलिए महाराज कोई अज्ञानी रहना नहीं चाहता। कितने ही महाराज पागल हो, मूर्ख हो, बिल्कुल पढ़ा लिखा ना हो, उससे कह दो अरे भाई तुम बड़े मूर्ख हो, तो उसे भी बुरा लग जाएगा। वो भी अपनी नजर में ऐसा बनना चाहता कि हमसे बड़ा विद्वान कोई है ही नहीं। हर कोई ये अपने आप को विद्वान कहलाना चाहता, किसी से मूर्ख कह दो पसंद ही नहीं। क्यों? क्योंकि अपने भगवान के अंश हैं, भगवान का गुण है, भगवान ज्ञान स्वरूप है, इसलिए सब चाहते हम भी ज्ञानी हैं। कोई मूर्ख कह दे तो सहन नहीं होता। तो दो विशेषताएं होगी। तीसरी विशेषता क्या है भगवान की? भगवान आनंद स्वरूप हैं, सदा आनंद में रहते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। भगवान कैसे हैं? आनंद स्वरूप, आनंद स्वरूप है भगवान, सदा आनंद में रहते हैं। अब आप बताओ दुखी कौन रहना चाहता? भाई आप रहना चाहते दुखी कि हे प्रभु हमारे कोई ना कोई कष्ट बना ही रहे? चाहते हो क्या? है? नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि आप भगवान के अंश हो और भगवान का गुण है। भगवान सदा आनंद में रहते हैं और अपने भगवान के ही एक भाग हैं, छोटे से अंश हैं। परमात्मा से जीवात्मा निकला है, तो इसलिए अपना भी गुण क्या है? अपना भी जो गुण है आनंद स्वरूप। सब आनंद में रहना चाहते, चाहते कि नहीं चाहते? तो इससे सिद्ध होता कि अपने भगवान के अंश हैं। तो भगवान कैसे हैं? भगवान सत्स्वरूप हैं, चित्त स्वरूप हैं और आनंद स्वरूप हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यहाँ सुखदेव जी की प्रार्थना की। अब कथा प्रारंभ करते हैं। कहते हैं नैमी सारण में श्री सूत जी महाराज और 88,000 ऋषि कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए। नैम से सूत मासीन मविवाद्य महामतिम